जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस से कैसे बचें। आसान तरीके में अगर मैं समझूं, सबसे पहले ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। कुछ भी करने से पहले अपने वकील साहब से सलाह जरूर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। इसके इस वीडियो के दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन है अपनी भाषा में समझाने का प्रयास। में जो है आसान भाषा में समझाने का सबसे पहले प्रयास करूंगा। ट्रैफिक पुलिस से बचने का सबसे बड़ा रास्ता क्या है। उसके बाद कानूनी लैंग्वेज की भी बात करेंगे। तो आसान भाषा में जो है ट्रैफिक पुलिस से बचने की मैं बात करूं तो अगर ट्रैफिक पुलिस से बचना है तो अपनी गाड़ी में कोई भी ऐसा गैर कानूनी मॉडिफिकेशन नहीं कराए। जैसे बड़े टायर है, तो ज़्यादा लाइटें है, हॉर्न की ज़्यादा आवाज़ है, ये आपके चालान की वजह बन सकता है। अगर कोई मॉडिफिकेशन आप कराएं तो पहले पता कर लें कि ये कानूनी रूप से अप्रूवल है कि नहीं। जैसे सीएनजी लगाना कानूनी रूप से कुछ गाड़ियों में अप्रूवल है तो आप उनमें लगवा सकते हैं। सारे कागज अप टू डेट रखें। आसान भाषा में अगर बात करें तो सारे कागज जो है गाड़ी के अप टू डेट रखें। कागज जैसे जिसमें एक तो गाड़ी की आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी का आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसके पास उस गाड़ी को चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी का बीमा जो है कंप्लीट होना चाहिए। बगैर बीमा के आप गाड़ी जो है सड़क पे नहीं चला सकते। पीयूसी प्रदूषण सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। ये सारी जो है एक पर्सनल गाड़ी के लिए जरूरी है। अगर कॉमर्शियल गाड़ी की बात करें तो कॉमर्शियल गाड़ी में परमिट और कुछ कागज और भी लगते हैं, तो वो अपने साथ होने चाहिए। उसके बाद में कागज कंप्लीट होने के बाद में जो ट्रैफिक के नियम है वो नहीं तोड़े। ट्रैफिक के नियम जैसे रेड लाइट जंप नहीं करे। कार है तो सीट बेल्ट अवश्य लगावे। टू व्हीलर है तो हेलमेट जरूर पहने। ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाए। हर जगह हर रोड की स्पीड फिक्स होती है, उस स्पीड से कम ही गाड़ी चलाए। रेसिंग इत्यादि नहीं करे। जितनी सवारी की परमिट है कार में, अगर 4 सवारी की परमिट है तो 4 ही बिठाए। 5 की परमिट है तो 5 ही बिठाए। टू व्हीलर पे अगर 2 की परमिट है तो 2 ही बैठे, ज़्यादा जो है उसमें सवारी नहीं बिठाएं। गाड़ी को सही हालत में रखें। सभी लाइटें जो है चालू रखें। प्रॉपर उसकी सर्विस करवाते रहें। और अगर बीच में कोई ट्रैफिक पुलिस रोक भी दे तो पहले आराम से साइड में गाड़ी रोकिए। जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो सवाल करें उनका इत्मीनान से आप जवाब दें। और जो भी कागज आपसे मांगे वो कागज दिखा दें। पुलिस से आपको लड़ना नहीं है। ट्रैफिक पुलिस या किसी भी पुलिस से आपको नहीं लड़ना है। उनको जो है उनके सवालों के सही से जवाब देना है, कागज दिखाने हैं। अगर आपने नियम नहीं तोड़ा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये तो हो गया आसान भाषा में ट्रैफिक पुलिस से बचने का बढ़िया तरीका। सारे नियम पालन करेंगे, सब जो है सही से जो है सड़क पे चलेंगे तो अपने को चालान का कोई डर नहीं। ऐसा नहीं कि सड़क पे देखते चले, सामने जो ट्रैफिक पुलिस वाले नजर आए तो तुरंत गाड़ी घुमाइए और वापस चक्कर। ऐसे जो है काम नहीं चलेगा और पकड़े जाएंगे तो ज़्यादा समस्या आएगी। अब इसमें जो है कानूनी रूप से बात करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस से कैसे बचें। ट्रैफिक पुलिस को देख के भाग जाना एक गैर कानूनी है, ऐसा जो नहीं करना चाहिए। सही रास्ता ये है कि आपको नियमों की जानकारी हो और जो भी ट्रैफिक के जो भी नियम है आप उसका पालन करें। ये आपके लिए और बाकी नागरिकों के लिए, सबके लिए सही है, ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई जो है चोरी चकारी दूसरी जो है घटनाएं नहीं हो सड़क पर। अगर होती है तो आसानी से पकड़ में आ जाए, तो उसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। और ट्रैफिक नियम अगर हम पालन करेंगे तो देश भी इससे सुरक्षित हो पाएगा। आपको यदि नियम की जानकारी नहीं भी है तो भी यह ध्यान रखना है कि किस वजह से ट्रैफिक पुलिस वाले चालान बनाते हैं, किस वजह से पकड़ते हैं। अगर यह पूरी जानकारी है तो भी आपको कोई जो है समस्या नहीं है। अब मोटर वाहन अधिनियम 2023 में जो है जुर्माने, जो भी जुर्माने लगते हैं सीट बेल्ट वगैरह के, वो बढ़ाए गए। पहले मिनिमम जुर्माना 100 रुपये होता था, अब उसको बढ़ा करके मिनिमम जुर्माना 500 रुपये कर दिया है। 500 से कम का चालान जनरली ट्रैफिक वाले नहीं काटते हैं। जुर्माना जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं।
जैसे राजस्थान की बात करें तो जनरली अभी मेरी जानकारी में जो नियम से जो जुर्माना है मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से अगर सामान्य नियम उल्लंघन करेंगे तो 500 रुपये। मैं जल्दी से आपको जुर्माना किस पे कितना जुर्माना लगता है जल्दी से बता देता हूँ। सामान्य नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये, सड़क नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये, यात्रियों की ओवरलोडिंग करने पर 1000 रुपये, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे तो भी 1000 रुपये जुर्माना, बिना हेलमेट गाड़ी चलाएंगे तो 1000 रुपये प्लस 3 महीने के लिए लाइसेंस भी जो है निलंबित कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के आदेश की अवहेलना करेंगे तो 2000 रुपये, इंश्योरेंस नहीं होगा तो 2000 रुपये, ओवरलोडिंग माल भरना, कोई लोडिंग ट्रक टेम्पो इसमें ओवरलोडिंग अगर माल भरा है तो 2000 रुपये प्रति टन का जुर्माना। दुपहिया वाहन पर ओवरलोड, दुपहिया वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर इस पर अगर ओवरलोडिंग करेंगे तो 2000 रुपये, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाएंगे 5000 रुपये, बाइक रेसिंग करेंगे 5000 रुपये, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करेंगे 5000 रुपये, शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे 10,000 तक जुर्माना हो सकता है, जो कि जनरली कोर्ट से होता है। बिना परमिट चलाएंगे गाड़ी तो 10,000 रुपये, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो 25,000 से 1 लाख रुपये जुर्माना होता है। नाबालिग होने की दशा में अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो मोटर मालिक को जो है दोषी माना जाता है। मिनिमम जुर्माना 100 से 500 रुपये कर दिया है। रेड लाइट अगर जंप करेंगे तो 1000 रुपये जुर्माना है अभी। उसके अलावा और भी जुर्माने लगते हैं, जैसे नो पार्किंग का चालान, नो पार्किंग जुर्माना लगता है। नो पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी कर दी है तो भी आपको चालान कटेगा। नो एंट्री में भी अगर आप चले गए तो चालान कटेगा। वन वे में चले गए तो चालान कटेगा। रॉन्ग वे में ध्वनि प्रदूषण हॉर्न अगर आपका गड़बड़ है तो भी चालान कटेगा। ओवर स्पीड से भी चालान कटेगा। ये तो है जुर्माने। अब चालान यदि कोई कट गया है, चालान आपको जो है ट्रैफिक पुलिस ने नोटिस दे दिया है तो कितने दिनों में जो है मैक्सिमम आपको 7 दिन में चालान की राशि भरनी होती है। अगर नहीं चालान की राशि नहीं भरी जाती है तो फिर कोर्ट से आपको नोटिस आता है। गाड़ी का चालान नहीं भरने पर अगर चालान की राशि नहीं भरेंगे तो नया बीमा भी नहीं होगा। ठीक है। अब चालान कितने तरह के होते हैं? चालान 3 तरह के होते हैं। ऑन द स्पॉट, जब सड़क पे ट्रैफिक पुलिस जो है रंगे हाथों आपको नियम तोड़ते पकड़ती है तो वहीं चालान काटते हैं, वहीं जो है आपसे पैसे वसूल करते हैं और वहीं आपको रसीद देते हैं। इस प्रकार के चालान की रसीद जरूर ले। अगर चालान नहीं भरेंगे तो आपका लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस वाला जब्त कर सकते हैं। नोटिस चालान, नियम उल्लंघन करने पर जो लोग फरार हो जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस को देखा पकड़ रहे हैं तो तुरंत जो है गाड़ी लेकर रवाना। ऐसे अगर चले जाएंगे तो आपके नंबर नोट हो जाएंगे। नंबरों के आधार पर जो है मालिक का पता लगाया जाएगा और रजिस्टर्ड पते पर नोटिस भेजा जाएगा। आपका इस प्रकार का नियम उल्लंघन करने पर चालान काटा गया है, जो ये राशि आप 1 महीने में जमा कर दे। टाइम देते हैं, जनरली 1 महीने का होता है। नहीं जमा करने पर कोर्ट से नोटिस आता है, फिर कोर्ट कार्रवाई निपटनी पड़ती है। तीसरी प्रकार का चालान होता है कोर्ट द्वारा चालान। वो चालान जिसमें सजा और जुर्माना दोनों हो और गंभीर प्रकार के हो। तो इस प्रकार के कुछ चालान जो है वो केवल कोर्ट द्वारा ही काटे जाते हैं। जुर्माना भी कोर्ट में जमा होता है। जैसे धारा 185 MV एक्ट मतलब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, शराब पीकर अगर गाड़ी चलाते हैं तो 10,000 का जुर्माना प्लस कोर्ट कार्रवाई भी होती है। ये कोर्ट द्वारा ही होती है जनरली। इस प्रकार के कोर्ट द्वारा तीसरी प्रकार के चालान है कोर्ट द्वारा चालान। जैसे वापस बताता हूँ, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऑन द स्पॉट, वहीं चालान काटा, रसीद दी, पैसे लिए, छुट्टी। दूसरा होता है नोटिस द्वारा चालान, अगर आप फरार हो गए, पकड़ में नहीं आए तो घर पे नोटिस आएगा, उससे चालान। तीसरा है कोर्ट द्वारा, कोई बड़ा गंभीर चालान है तो वो कोर्ट में आपको बुलाएंगे, वहाँ कार्रवाई करके चालान और जुर्माना जो भी है वो जमा करा जाएगा। सजा होगी तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अब ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए ट्रैफिक लाइट की जानकारी भी होनी चाहिए। तो 3 तरह की लाइट होती है, सभी जानते हैं। हरी लाइट, येलो लाइट और लाल लाइट। हरी लाइट है अगर जली हुई है ट्रैफिक सिग्नल पे तो आप जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पीली लाइट अगर जल रही है तो आपको रुकना है। और रेड लाइट अगर जल रही है तो आपको रुक के इंतजार करना है कि जब वो ग्रीन लाइट वापस हरी लाइट होगी तब आपको आगे बढ़ना है। और कभी कभी ऐसे चौराहे पर लाइट नहीं होकर खाली ट्रैफिक पुलिस ही खड़े रहते हैं, जो हाथ से इशारा करके रुकने और जाने का जो है सिग्नल देते हैं। तो उनको पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। जब वो रुकने को बोले रुकना है, जब वो कहे आप जा सकते हैं, हाथ से इशारा करेंगे तब जाना है। ये ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल है। इसके बाद में जो है कभी कभी ट्रैफिक पुलिस या थाने की पुलिस किसी सड़क के साइड में लोकेशन पे जीप लेके, गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके या ऐसे ही चालान डायरी लेके खड़े रहते हैं। फिर वो आते जाते वाहन मालिकों को रुकवाते हैं
और रुकवाने के बाद उनके सारे जो है नियम चेक करते हैं, सीट बेल्ट लगा रखा कि नहीं, हेलमेट लगा रखा कि नहीं, कागज पूरे के है कि नहीं, चेक करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है आपको नज़र आ जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको उनके इशारे पर रुकना है, गाड़ी साइड में लगानी है, प्रेम से जो भी वो पूछते हैं प्रेम से उनके सारे जवाब देने हैं। अगर आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी कागज वो आपसे पूछे, लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी, परमिट, पीयूसी, जो भी पूछे आप उनको प्रेम से दिखाते साहब सारे कागज कंप्लीट है, तो फिर वो चेकिंग कर आपको जाना देंगे। कोई चालान नहीं काटेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप बिल्कुल क्लियर हैं तो आपको जाने देंगे। और फिर भी अगर आपको जाने नहीं दिया जाता है, बेवजह परेशान किया जाता है, तो उनसे लड़ना नहीं है। तो आप उनके सीनियर अफसर से बात कर सकते हैं। सीनियर अफसर होते हैं वो थानेदार होते हैं, फिर सीआई होते हैं, चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे सीनियर होते हैं, फिर डीवाईएसपी साहब, उनसे सीनियर होते हैं एसपी साहब। एसपी साहब जिले में एक ही होते हैं। ज़्यादा परेशान करे तो आप एसपी साहब को भी शिकायत कर सकते हैं कि साहब कोई जो है नियम हमने तोड़ा, कागज हमारे पूरे थे, फिर भी हमारे को परेशान किया जाता है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप अपने वकील साहब से भी सहायता ले सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में ऐसे पुलिस के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप मेरे जैसा एक काबिल वकील दोस्त रखिए जो कानूनी मामलों में आपका हरदम साथ दे। और साथ ही यदि कानून का पूरा पालन कर रहे हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।